पहले इसी मकाम पर बातचीत करते हुए इस ख़दशे का, इस बात का इज़हार किया था कि जो शिबली फराज ने हुकूमत की नीयत थी उसका जो इज़हार उन्होंने किया था शाहज़ेब के शो पे, कि जिसमें उसने कहा कि व्हाट मे कम, हम सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद वो वजाहतें देते रहे कि नहीं, हम तो सियासी, जमहूरी, कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो कुछ वो कह चुके कैमरे के सामने, उनके अल्फाज, उनका लहजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब वाज़े कर रही थी कि हुकूमत किसी भी कीमत पर हर हाल में सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीतना चाहती है। और कल सुबह जब हलफ बर्दारी का आगाज़ होना था नए मुंतखब सेनेटर्स का, उससे पहले हमारे दो सेनेटर्स मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, उन्होंने, वो सब आपने देखा है कि उन्होंने किस तरह सेनेट के हॉल में और पोलिंग बूथ के लिए बनाए गए उस बॉक्स के अंदर से खुफिया कैमरे जो हैं वो पकड़े और उसकी तस्वीर और उसकी वीडियोस आप सब ने देखी। ये एक मंसूबा था जिसके ज़रिए इस नालायक नाहल हुकूमत ने अपने वोटर्स को भी खौफज़दा करने के लिए डरा धमका करके कहीं वो वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ना कर दें, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की। और मेरा अंदाज़ा है कि उन्होंने ज़रूर अपने वोटर्स को आगाह किया होगा कि हमें पता चल जाएगा कि तुम वोट कहाँ कर रहे हो। ये कैमरे वाला जो एक ड्रामा बेनकाब हुआ, साजिश पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई, उसके बाद इन बेशर्मों की आप हालत देखें कि बजाय इसके कि वो ये कहें कि ये गलत था और इसकी तहकीकात कराएंगे, उन्होंने पहले ये कहा कि जी ये तो सीसीटीवी कैमरे थे। फिर उसके बाद कहते हैं ये ऑपोजिशन ने लगाए थे। तो भाई अगर ऑपोजिशन ने लगाए थे तो फिर चेयरमैन सेनेट को तो बरतरफ करो नौकरी से, क्योंकि हॉल तो उसकी कस्टडी में है, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ये सारी चीज़ें यकीनी बनाए। लेकिन खैर ये हुआ। अब जब ये ड्रामा पकड़ा गया, कैमरे पकड़े गए और फिर शिबली फराज का वो बयान कि हम हर कीमत में, हर हाल में, हर हरबा इस्तेमाल करके सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे, उसको मद्देनज़र रखते हुए फारूक एच नाइक साहब, जो पोलिंग एजेंट थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, उन्होंने सेक्रेटरी सेनेट से रब्ता किया और तकरीबन कोई 1:10 या 1:15 पर फारूक नाइक साहब, मैं और अली कासिम गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं, हम तीनों अफराद गए सेक्रेटरी सेनेट के पास, इसलिए कि हमें ये यकीन था कि इंतखाबात में जो ये बददियानती चोरी हमने पकड़ी इनकी कैमरों वाली, उसके बाद यकीनन ये कोई और हरबा हथकंडा इस्तेमाल करेंगे जिससे ये इलेक्शन को चोरी करने की और जीतने की कोशिश करेंगे। हमने अपने खदशात सेक्रेटरी सेनेट के सामने रखे। हमने उसे बताया कि क्या क्या मज़ीद चीज़ें ये कर सकते हैं और अगर ये चीज़ें हुई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, उसकी ज़िम्मेदारी आप पर आयद होगी। हमने उनसे कहा कि हो सकता है कि आपके पास जो कि ये बैलेट पेपर छपे हैं, अगर सेनेट के हॉल में, ज़ाहिर है कि पूरा सेक्रेटरी उसका कस्टोडियन है, उसकी ज़िम्मेदारी है, उसके होते हुए रात के अंधेरे में वहाँ कैमरे लगाए जा सकते हैं, वहाँ और इक्विपमेंट फिक्स किए जा सकते हैं, तो बैलेट पेपर जो सेनेट सेक्रेटेरिएट नहीं छापे हैं उसमें भी गड़बड़ होगी और उस पर किसी किस्म के कोई निशानात आप पहले से लगाएंगे और वो बैलेट पेपर आप हमारे वोटर्स को देंगे
और जब गिनती होगी तो आप ये कहेंगे कि जी इन बैलेट पेपर्स के ऊपर पहले से निशानात हैं, लिहाजा ये बैलेट पेपर हम रिजेक्ट करते हैं। इस खदशे का इज़हार हमने किया और हमने उसे कहा कि हम भी देखेंगे और आपने यकीनी बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि किसी बैलेट पेपर के ऊपर कोई निशान नहीं होना चाहिए। ये और बातचीत हुई रही काफ़ी देर उनके साथ। फिर उनसे हमने कहा कि अक्सर ये होता है कि जो वोटर होते हैं वो कैंडिडेट के नाम के ऊपर मोहर लगाते हैं, एग्जैक्टली अल्फाज से कि नाम के ऊपर मोहर लगाते हैं, तो क्या वो वोट ठीक होता है या गलत? सेक्रेटरी सेनेट साहब फरमाते हैं कि नहीं, वो वोट बिल्कुल ठीक होता है चूँकि वो उस बॉक्स के अंदर होगा। ये सेक्रेटरी सेनेट ने कहा है, मैं उसका विटनेस हूँ, अली कासिम गिलानी उसका विटनेस है, फारूक एच नाइक जिसका कल उन्होंने इजहार भी किया असेंबली में, सेनेट में, वो इसके विटनेस हैं। हमारे सामने ये बात हुई। इससे पहले की एक वीडियो आपके पास है, वो एक दिन पहले की है जब हम नॉमिनेशन लेने गए, उसमें भी हम उनसे पूछ रहे हैं। अगले दिन जब ये वोटिंग का अमल जारी था, एक हमारे वोटर शेरी रहमान साहब के पास गए, साहिबा के पास गए और उनसे ये कहा कि जी किसी ने नाम के ऊपर मोहर लगा दी है, तो क्या ये वोट सही है कि गलत है? शेरी रहमान साहिबा उसी वक्त वोटिंग के दौरान सेक्रेटरी सेनेट के पास गई और उनसे ये पूछा कि जी कुछ लोग अगर नाम पे मोहर लगा देते हैं तो उस वोट की क्या हैसियत है? तो सेक्रेटरी सेनेट साहब ने उस वक्त भी फरमाया कि वो वोट ठीक है, नाम के ऊपर मोहर लगाना कोई गलत नहीं, अगर वो बॉक्स के अंदर है तो वो ठीक है। ये वोटिंग के दौरान की बात है। अब जब ये सारा ड्रामा उन्होंने कर लिया और वोट वो रिजेक्ट कर रहे थे, तो शेरी रहमान साहब अब दोबारा गई है सेक्रेटरी सेनेट के पास उसी दौरान में। उसे कहा कि भाई आपने मुझे कहा है कि ये वोट ठीक है जिनकी मोहर नाम के ऊपर लगी हुई होगी। तो सेक्रेटरी साहब बड़ी मासूमियत से फरमाते हैं कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने मुझे ओवर रूल कर दिया है। अब अगर सेनेट का सेक्रेटरी, ये बात ध्यान में रखें कि ये जो इंतखाबात कल हुए हैं ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराए हैं, ये सेनेट सेक्रेटेरिएट ने करवाए हैं, सेनेट सेक्रेटेरिएट ने। और सेनेट के सेक्रेटेरिएट का जो हेड है, जो सरबराह है, जो कस्टोडियन है, वो सेक्रेटरी सेनेट है। अगर सेक्रेटरी सेनेट भी कोई बात करे और उसके बाद हाथ खड़े कर दे कि नहीं मैं नहीं जी, ये जो ऊपर शहनशाह बैठा है मुजफ्फर शाह, ये जो कह रहा है वही ठीक है, तो फिर किसके ऊपर आप एतबार करेंगे, किसके पीछे आप जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये जो ड्रामा हुआ है, जो धोखा हुआ है, जो चोरी हुई है, जो डाका पड़ा है वोटों पर, उसमें सेनेट का जो सेक्रेटरी है वो मुलविस है। उसी ने कैमरे भी लगवाए थे। वो जब पकड़ा गया तो उसने फिर ये झूठ बोलकर, धोखा देकर उसने एक और ये ड्रामा किया है। मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि सेक्रेटरी सेनेट को नौकरी से बरतरफ करके जेल में डालना चाहिए। ये शख्स किसी सरकारी मुलाजमत का अहल नहीं है। अगर इसके अंदर जुर्रत है, इसके अंदर हिम्मत है, तो ये नाम बताए कि किसने कैमरे लगाए और किसने लगवाए। ये नाम बताए कि इसने किसके कहने पर पहले ये कहा कि नाम पर जो मोहर लगेगी वो ठीक है, और बाद में वो कहता है कि जी मुझे ओवर रूल कर दिया है। भाई आप सेक्रेटरी सेनेट हो, सेनेट के कोई क्लर्क नहीं हो। और अगर आप ये कह रहे हो कि जो मुझे ओवर रूल कर दिया और आपने पहले मिसगाइड किया है, वोटर्स को मिसगाइड किया है, एक कैंडिडेट को मिसगाइड किया है, एक पोलिंग एजेंट को मिसगाइड किया है, और उसके बाद वो वोट उन्होंने रिजेक्ट किए। अब इसके बाद आपने वो तस्वीर देखी है और आप सब वो मौजूद है। कल सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर बहुत बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए थे कि जी वोट डालने का तरीक़ेकार क्या है। उसमें जो पहला नंबर है, नुक्ता जो पहला लिखा हुआ है, उसमें ये दर्ज है, वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि उम्मीदवार का नाम जहां दर्ज है उस खाने के अंदर आपने मोहर लगानी है, उस खाने के अंदर। और ये मैं आपको बता दूं कि उस बैलेट पेपर में सिर्फ 2 खाने थे, एक संजरानी साहब के लिए, एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए, कोई तीसरा खाना नहीं था। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खाने में मोहर लगाने के लिए कोई कॉलम अलग होता, उसमें बीच में कोई लाइन होती, तो फिर इस बात की पाबंदी हो सकती है कि मोहर आपने अलग से खाने में लगानी है। लेकिन अगर पूरा वो एक खाना है और लिखा हुआ है कि आपने खाने के अंदर मोहर लगानी है,
तो फिर आप उस पूरे खाने में कहीं पर किसी जगह पर भी मोहर लगा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सेक्रेटरी सेनेट ने भी कहा, और जो इन्होंने रिटन में वहां हिदायतनामा लगाया हुआ था उस पर भी दर्ज था। अब आइए, कल जो वो मोहसिन अजीज साहब ने एक पढ़ा, तमाम सेनेटर्स की टेबल पर उर्दू में और अंग्रेजी में दोनों हिदायतनामे रखे हुए थे। अंग्रेजी वाला जो हिदायतनामा है, आपको कॉपी मिल जाएगी, वो आप उठाइए और पढ़िए। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जनाब जिस खाने में, जिस बॉक्स में कैंडिडेट का नाम है, उस बॉक्स के अंदर आपको मोहर लगानी है। अब वही अगर उर्दू वाले में उन्होंने ये लिख दिया कि नाम के सामने मोहर लगानी है, तो मेरे भाई उर्दू वाला भी आपने बनाया, अंग्रेजी वाला भी आपने बनाया, जो हॉल के अंदर आपने बहुत बड़ा बड़ा आवेजा किया है हिदायतनामा, वो भी आपने बनाया। तो आपके अपने बनाए हुए रिटन जो हिदायतनामे थे, इंस्ट्रक्शंस थी, उसके अंदर फ़र्क है। तो उसका कसूरवार ना मैं हूँ, ना यूसुफ रज़ा गिलानी है, ना फारूक नाइक है। फिर सेक्रेटरी सेनेट ने भी हमें कहा इसको भी छोड़ दीजिए, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी हो जाता है। सादिक संजरानी साहब गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर सिलेक्टेड चेयरमैन सेनेट बनकर उस नशिस्त पर विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन करवाते हैं। उन्होंने जो तरीक़ेकार बताया है वोटर्स को अपने, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, अवेलेबल है, आप भी देख लें। उस अपने संजरानी ये कह रहा है, वोटर्स को ये समझा रहा है कि आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, उस बैलेट पेपर पर उर्दू में दोनों उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए हैं, और आपने उस बैलेट पेपर को लेकर बॉक्स के अंदर जाना है, और उस बूथ में आपने जो कैंडिडेट के नाम वाला बॉक्स है, उस बॉक्स में मोहर लगानी है। ये संजरानी ने गैर कानूनी तौर पर उस नशिस्त पर बैठने के बाद कहा है। अब अगर ये चीज़ें इतनी वाज़ेह हैं कि मोहर एक बैलेट पेपर पर अगर 2 लगी हुई थी, वो रिजेक्ट हुआ, हम उसको चैलेंज नहीं करते, वो बिल्कुल रिजेक्ट होना चाहिए, ये कानून के मुताबिक रिजेक्ट होना चाहिए कि 2 मोहरें उस पर लगी हुई थी दोनों उम्मीदवारों के सामने। लेकिन 7 निशानात यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बॉक्स में लगे हुए थे, उनके नाम पर लगे हुए थे, और उसको उस शहनशाह ने, जो मुजफ्फर शाह साहब हैं, उनका रौनत आमेज लहजा, उनका रवैया, उनके अल्फाज आपने खुद सुने हैं। कहीं से वो आपको लग रहे थे कि कोई गैर जानिबदार आदमी बैठा है। अगर इमरान खान भी बैठा होता वहाँ शायद उसका रवैया लहजा भी ये नहीं होता। अगर वहाँ संजरानी खुद भी बैठा होता तो शायद उसका लहजा और रवैया ये नहीं होता जो मुजफ्फर शाह का था। मुझे लगता है कि मुजफ्फर शाह को फ़ोन के अलावा भी बहुत कुछ आया था, क्योंकि फ़ोन पर इतनी ताबेदारी नहीं हो सकती है। मुझे नहीं पता कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, कौन सा दबाव है, कौन सी ऐसी नौकरी है, कौन सी ऐसी खिदमत गुजारी है जो मुजफ्फर शाह साहब ने ये सारी कुछ किया है। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फर शाह साहब ने कल बददियानती पर मबनी एक अपनी रूलिंग दी है, गैर कानूनी रूलिंग दी है। 7 वोट उन्होंने गलत मुस्तरद किए हैं, और ज़बरदस्ती संजरानी को, जो हारा हुआ शख्स है जिसके 48 वोट हैं, उसको एक 49 वोट लेने वाले कैंडिडेट के मुकाबले में कामयाब करवाया है। मैं एक और भी गुजारिश कर दूं आपसे, मैं भी टीवी पर भी देख रहा था, और कल शायद कुछ जो हमारे तज्जिया निगार होते हैं उनकी बातें भी मैं सुन रहा था। एक तासुर ये लिया जा रहा है कि शायद इन 7 लोगों ने जानबूझकर अपना वोट ख़राब किया है। मैं इस तासुर को मुस्तरद करता हूँ। मैं ये बात 100% यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ, 100% यकीन के साथ, कि एक शख्स ने डबल मोहर लगाई है, कौन है मुझे नहीं पता। बाकी ये 7 वोट बिल्कुल जेन्युइन वैलिड वोट हैं, और हमारे वोटर्स ने सही वोट डाले हैं। उन्होंने जानबूझकर वोट ख़राब नहीं किए हैं। अगर किसी को जानबूझकर वोट ख़राब करना होता तो 2 मोहरें लगाना उनके लिए आसान काम है, जो कन्फर्म रिजेक्ट होता है वोट। अपने आप को खाली बैलेट पेपर छोड़ के आ जाना एक आसान काम है कि वो वोट रिजेक्ट हो जाता है। वो बॉक्स के
बाहर मोहर लगा दें, वोट रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर किसी की नीयत ये होती कि हमने वोट ख़राब करना है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर तरीके हो सकते थे वोट को ख़राब करने के। ये वोट ख़राब नहीं हुए हैं, ये जेन्युइनली लिजिटिमेट वैलिड हमारे 7 वोट हैं और हमारे वोटर्स ने ईमानदारी से, दयानतदारी से अपनी पार्टीज़ की हिदायत के मुताबिक अपने उम्मीदवार को वोट दिया है। तो ये तासुर जहाँ कहीं भी हो रहा है वो बिल्कुल सरियंद गलत है, क्योंकि मुझे मेरे सामने सेक्रेटरी सेनेट ने ये कहा, शेरी रहमान को सेक्रेटरी सेनेट ने ये कहा, जो हिदायतनामा लिखा हुआ था उस पर दर्ज था। तो जब हमसे वोटर्स ने पूछा, हमने ये कहा कि आप पूरे बॉक्स में कहीं पर भी अपना वोट की मोहर लगा सकते हैं, नाम पर लगा सकते हैं, नाम के आगे लगा सकते हैं, नाम के नीचे लगा सकते हैं, नाम के ऊपर लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप इसकी मोहर लगाइए। तो ये तासुर गलत है, ये जो कंस्पायरेसी थ्योरी है इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। और हमारे तमाम जो वोटर्स थे सिवाय एक के जिसका डबल वोट निकला, अदरवाइज़ तमाम के तमाम वोट हमें सही पड़े हैं। आपका कोई सवाल हो तो जी। अच्छा, अदालत कब जा रही हैं, कौन कौन जा रहे हैं, कोई टीम बनाई है, क्या कर रहे हैं, कौन जी अदालत जाएंगे? मेरा ये ख्याल है, अभी तो मेरा राब्ता नहीं हुआ, लेकिन रात में जो मशावरत हो रही थी, चेयरमैन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि मरियम साहिबा से भी बात हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब से भी, आसिफ अली जरदारी साहब की बात हुई है और मज़ीद भी लोगों से मशावरत कर रहे हैं। तो इम्कान तो ये था कि शायद आज ही जो पिटीशन है वो ड्राफ्ट होगी और वो अदालत में जाएंगे। लेकिन 2 ऑप्शंस जो हैं जिस पे बात हो रही थी, और यकीनन फ़ैसला PDM की क़यादत करेगी कि हमने अदालत में किस वक्त जाना है, और नो कॉन्फिडेंस जो है अगर फ़ैसला हुआ, इत्तफाक हुआ, तो वो हमने कब करना है। तो दोनों ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन हम इस दिन दहाड़े पड़ने वाले डाके पर, चोरी पर, बेशर्मी से एक हारे हुए शख्स को सेनेट के चेयरमैन की नशिस्त पर बिठाने पर हम खामोश नहीं बैठेंगे और हम इसको प्रॉपर तरीके से, कानूनी तरीके से भी और सियासी तरीके से भी एजिटेट करेंगे। साहब, अभी इसके आगे जो आप अदालत में जा रहे हैं, आइन कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीडिंग है उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो क्या आइन की ये जो क्लासेस हैं या आर्टिकल्स हैं ये आपके आड़े नहीं आएंगे? और दूसरा, आपने बार बार वोट के तरीक़ेकार के हवाले से सेक्रेटरी सेनेट से दरियाफ्त किया। आप खुद सेनेटर रहे हैं, फारूक एच नायक साहब चेयरमैन रहे हैं, बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं आपके पास। तो आपको पता है जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है तो उसके पास ही अख्तियारात होते हैं, तो आप लोगों ने उससे क्यों नहीं इस सेक्शन? मैं थोड़ी सी आपसे अर्ज़ करूं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहंशाह नहीं होता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुदा नहीं होता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कोई मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उसके बड़ों का राज नहीं होता कि वो जो मर्ज़ी फ़ैसला करे, उसको कानून और रूल्स के मुताबिक चलना होता है। जो रूल्स उन्होंने खुद लिख के लगाए, ये कानून को सपोर्ट नहीं करता। ये देखें, अगर आप सेनेट के रूल्स पढ़ें, उसमें भी वोट डालने का तरीक़ेकार दर्ज नहीं है। ये सेनेट ने अपनी एक प्रैक्टिस बनाई हुई है कि जिस तरह करना, फिर लिख के लगाया उन्होंने। भाई जो लिख के लगाया, अगर उस पर मैं अमल ना करूँ, अगर सेक्रेटरी सेनेट जो कह रहा है उस पर मैं अमल ना करूँ, अगर संजरानी बैठ के खुद जो कह रहा है उस पर मैं अमल ना करूँ, तो सिर्फ मैं मुजफ्फर शाह से पूछूँ कि आपकी ख्वाहिशात क्या हैं, आप किस तरह वोट को वैलिड मानेंगे, मुझे बताइए कि निशान कहाँ लगाना चाहिए, तो वही वैलिड होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मुजफ्फर शाह साहब ने जो कुछ किया, उन्होंने अपने आप को बेनकाब किया है। उम्र के इस हिस्से में आकर इतनी जिल्लत उठाने की हिम्मत जो है वो मुजफ्फर शाह के अंदर ही हो सकती है। कोई शख्स जिसके अंदर शर्म व हया के रत्ती बराबर भी कोई चीज़ हो, वो ये हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि किसकी नौकरी उन्होंने पक्की की है और इस उम्र में आकर कौन सी नौकरी वो पक्की करना चाहते थे, वो बहरहाल वक्त के साथ साथ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये तासुर आपका बिल्कुल गलत है कि हम मुजफ्फर शाह से पूछते कि बताइए वोट कैसे पड़ेगा। तरीक़ेकार दर्ज था, सेक्रेटरी सेनेट ने बता दिया, रिटन जो हिदायत मौजूद थी उसमें दर्ज था और उसके मुताबिक वोट पड़े, वो वोट बिल्कुल दुरुस्त हैं। देखें, मेरी सुनिए, मैं आपको एक बताऊँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, ये जो तरीक़ेकार था वो तो ये था कि स्पीकर साहब को ये इख्तियार था कि वो इलेक्शन कमीशन को भेजें कि आया गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए कि नहीं हुए। वो स्पीकर जो आज इनकी कैबिनेट की मिनिस्टर हैं, उनकी एक रूलिंग है, उनका एक ख़त है जो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हक़ में लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था
कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई नहीं होते, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। उसके बावजूद अदालत ने उनको गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया और वज़ीर आज़म की सीट से उनको हटाया। दूसरी बात यह है कि आप अगर ये कहें कि बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आइनी, बददियानती पर मबनी, जो सबने देखा, आपने देखा, नज़र आ रहा है, इस तरह वाज़ेह है जिस तरह मैं आपके सामने खड़ा हूँ, उस चोरी को भी अगर अदालत इस बुनियाद पर ना ले कि जी प्रोसीडिंग्स चैलेंज नहीं हो सकती, तो इससे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट का ओहदा कोई मजाक नहीं है। हम क्या करें कि हम इन हालात में रह रहे हैं कि जब इस मुल्क में जो सदर पाकिस्तान के ओहदे के बाद, वज़ीर आज़म के ओहदे के बाद जो सबसे मोतबर ओहदा है, उसको ख़राब करने में और कोई मुलविस नहीं है। इस मुल्क पर हुकूमत करने वाली करप्ट, नाअहल, नालायक जमात PTI मुलविस है। और मैं तो समझता हूँ कि PTI एक बदनुमा दाग है जमहूरियत के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, सियासत के ऊपर, जो सियासी इदारों को बदनाम करने में पेश हैं और इतनी डटाई और इतनी बेगैरती से ये काम करते हैं कि उनकी चेहरों पर आपको शर्म नहीं नज़र आएगी कि कल जब वो डिफेंड कर रहे थे कैमरों को। तो अगर ऐसा काम भी हो और उसके बाद भी अदालतें अगर ये, मुझे नहीं पता, मुझे तो उम्मीद है कि हमारी अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगी, लेकिन जो आप कह रहे हैं अगर ऐसा होता है तो फिर मैं समझता हूँ कि कहाँ जाएंगे हम, खुदा के पास ही लेके जा सकते हैं अपनी जो रिक्वेस्ट है। देखें, आपके इल्म में है, पहले मोहसिन दावर साहब ने कहा, और मैं अब जो बात आपको बता रहा हूँ, मुझे एक ऐसे रुकन असम्बली ने कहा जिसने वो जो गैर आइनी एतमाद का वोट था वो दिया इमरान खान को, उसने भी कहा कि 178 लोग नहीं थे। तो जो लोग ये तमाशे, ये ड्रामे कर सकते हैं, उनसे कुछ बैद नहीं है। तो मुजफ्फर शाह को बिठाकर उससे ये हरकत करवा के फिर कहना कि हमने तो गंद कर दिया है, लेकिन हमारे गंद को साफ करने के लिए अब अदालत ही नहीं जा सकते, ऐसा मेरा ख्याल नहीं है। हम जा सकते हैं और हम जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा सईद गनी साहब, ये बताइएगा कि अभी आप बात कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी के जो है वो गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद किए गए, लेकिन वही 7 वोट हमें जो है उनमें से 6 वोट जो है डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में गायब नज़र आए। तो ये कौन से लोग थे जो गायब हुए? और दूसरा, जब एक चेयरमैन है जिसको आप मान ही नहीं रहे, उसकी सदारत में होने वाले इजलास में आप शिरकत कैसे करेंगे? देखें, पहली बात मैंने आपको बता दी कि हमें यूसुफ रज़ा गिलानी को पढ़ने वाले वोटों पर कोई शुबा नहीं है। तमाम मेंबर्स ने अपने वोट दिए हैं। जो वोट डिप्टी चेयरमैन को ज़्यादा पड़े हैं, देखें, इसका एक इम्कान हो सकता है ना, अभी तो मैं यकीन से बात कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपरेंटली जो नज़र आता है कि जब चेयरमैन सेनेट की नशिस्त इस तरह जीत ली गई, उसके बाद शायद लोग थोड़े डिमोरलाइज हो गए कि भाई यही हरकत शायद वहाँ भी होगी, किसी ने वोट दे दिया हो। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहरहाल हम तमाम सियासी जमातों को जो PDM में हैं उन्हें हमें देखना होगा कि वो कौन से 6 अफराद थे जिन्होंने उधर वोट किया। लेकिन ये बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मैंने दोहरा रहा हूँ कि 7 वोट जो नाम के ऊपर मोहर थी वो वोट गलत नहीं है, उन लोगों ने ठीक वोट दिए हैं, तो उनको आप कम से कम उनके साथ में मिलें। मलिक सईद के सवाल को क्लियर करें जी। नहीं, अगर आप जाते हैं तो ये तो चेयरमैन नहीं, मैं देखिए ये मैं केस कमजोर नहीं देखिए, होगा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, हम तो ये भी कहते हैं ना कि इमरान खान सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और वो नालायक नाअहल वज़ीर आज़म है, मुसल्लत हुआ है इस कौम के ऊपर, मुसल्लत करवाया गया है इस कौम के ऊपर। लेकिन हमने पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट का जो मैदान था उनके लिए खुला नहीं छोड़ा, और उसका नतीजा ये निकला कि वो वहाँ पर परेशान हैं, वो वहाँ पर तंग हैं, वहाँ पर वो इलेक्शन हारे हैं सेनेट का। तो मैं ये समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, फैसला तो PDM ने करना है कि जी सेनेट के इजलास में जाना है नहीं जाना है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमें उनको वॉक ओवर नहीं देना चाहिए। यही मेजॉरिटी अपोजिशन की खड़े होकर अगर वहाँ बात करेगी, वह आवाज़ उठाएगी, वहाँ इनको बेनकाब करेगी, तो शायद ज़्यादा मौसर तरीके से हम अपना काम कर सकेंगे। लेकिन इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है ये चंद दिन के लिए सेनेट के चेयरमैन है, फारिग हो जाएगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि कल जब काउंटिंग हो रही थी, यही वोट जो पहला रिजेक्टेड
टोकरी के अंदर डाला गया तो उस वक्त फारूक नाइक साहब क्यों नहीं बोले, क्या वजह थी उनकी वहाँ ना? देखिए मैं तो वो क्या कानूनदान है, उनको इन चीज़ों की समझ है कि देखिए कोई रूलिंग जो बात आप कह रहे हैं, हम तो चूँकि बाहर बैठे थे, लेकिन नाइक साहब ने पहले वोट पर बात की थी। उनसे ये कहा गया कि हम ये सारे वोट एक दफ़ा अलग कर लेते हैं, उसके बाद इन पर बात करेंगे। लेकिन आपने देखा कि वो जब अलग करने के बाद उन्होंने पहले ही कह दिया कि वोट रिजेक्ट है, और जब फिर बहुत इंसिस्ट किया नाइक साहब ने तो उसके बाद उनको बोलने दिया। अब वो कहते हैं जी मैं तो रूलिंग दे चुका हूँ, मैंने तो अपना नऊज़ बिल्ला कोई कुरानी सहीफ़ा में नाजिल कर चुका हूँ, आसमानी सहीफ़ा आ चुका है, लिहाजा मैं तब्दील नहीं करूँगा। तो ये अपने आप को मैं फिर कह रहा हूँ, जितना इस उम्र के इस हिस्से में जितना जलील करवाया है मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने, इतनी हिम्मत इसी के अंदर हो सकती है, बाकी किसी के अंदर नहीं, चाहे कहीं से भी फ़ोन आया हो। तो ये बताइएगा जैसे इजाज़ कोई कह रहे हैं, ये बताएं कि एक तो एक जानिब आप कह रहे हैं सादिक सिंघानी को गैर आइनी गैर कानूनी, दूसरी जानिब अगर आप उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो उसको लेजिटिमेसी देने वाली बात नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो 7 वोट एक ही तरह से पड़े, ये मुझ समेत बहुत सारे लोगों को कैलकुलेटेड मूव लगती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 7 लोग ये करें और बाकी लोग वो करें जो मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने हिदायत की, क्योंकि उन्होंने ईवान में हिदायत भी दी थी। तो उससे ये तासुर फैल रहा है। कल भी मैंने कई तजियाकारों को मॉनिटर किया, वो ये तासुर भी दे रहे थे और कह भी रहे थे कि पीपल्स पार्टी की कोई डील हो गई है एस्टेब्लिशमेंट। इजाज़ साहब ऐसे देखें, मेरा ये ख्याल है कि मैंने जितनी वजाहत से कह दिया है, मैं उन तजियाकारों से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा बाखबर हूँ इस सारे काम से। तो अगर मेरी बात को आप रद्द करें और वो लोग जो इस पूरे गेम से बाहर बैठे हुए हैं उनकी बातों को सही माने, तो फिर ये आपकी जाती है। जो मैं कह रहा हूँ मेरा ख्याल है उस पर यकीन करना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं मुज़फ़्फ़र शाह ने जो तरीका बताया था, मुज़फ़्फ़र शाह ने कहा कि नाम के सामने बॉक्स बना हुआ है, मुझे दिखा दीजिए बैलेट पेपर में नाम के सामने बॉक्स किधर है। देखें मैं फिर कह रहा हूँ कि उम्र के हिस्से में मेरे भाई ये फ़ोन से बड़ा काम है कोई, मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ यहाँ, उम्र के हिस्से में ये फ़ोन से बड़ा काम है। फ़ोन तो शायद और बहुत लोगों को भी गए, लेकिन इनके साथ साथ कुछ और भी काम हुआ होगा। अच्छा ये बताइएगा जैसे आखिरी सवाल हो, अदालत की बार बार बात हो रही है और फिर आप बार बार कह रहे हैं कि नज़ीरें मिला रहे हैं, मिल रही हैं, नहीं मिल रही, लेकिन क्या आपको मुतमईन करूँगा मैं, आईनी अदालत न बनाने की गलती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों तस्लीम करती हैं या नहीं? एक दूसरा, कल शहबाज गिल ने जब ये अनाउंस हुआ चेयरमैन का इलेक्शन, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि हमने 7 वोटों का बदला 8 वोटों से ले लिया। तो ज़रा इस हवाले से बात यार, अब जिस आदमी का मुझसे आप पूछ रहे हैं उसको तो छोड़े ना, वो तो फजूल आदमी है, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो पहला पार्ट आपका था आईनी अदालत वाला, देखिए सियासी जमातों से इस मुल्क में तारीख़ में बहुत गलतियाँ हुई हैं। हम शायद निस्बतन ये आप कह सकते हैं कि हम थोड़ा कम गलतियों वालों में शुमार हो सकते हैं कि हमने हमेशा स्ट्रगल की है इस मुल्क में सियासी जमातों को मजबूत करने के लिए, सियासी इदारों को मजबूत करने के लिए, गैर सियासी इदारों को सियासत से बाहर रखने के लिए, जो अवाम का हक़ हाकिमियत है उसकी बहाली के लिए हमने ज़्यादा काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये तो ज़ाहिर है कहीं ख़त्म न होने वाला सिलसिला है ना, ये सिलसिला मेरी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होगा, आपकी नहीं होगा, किसी और, लेकिन चलता रहेगा, ये स्ट्रगल जारी रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम फेल हो गए तो हमें छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना ऑप्शन नहीं है, हमें ये स्ट्रगल कंटिन्यूसली जारी रखनी है। तो जहाँ अगर कुछ सियासी जमातों से गलतियाँ हुई भी हैं तो उन गलतियों का अजाला भी लीडरशिप ने किया है, उन्होंने मुश्किलात भी झेली हैं, उन्होंने फांसियाँ भी चूमी हैं, उन्होंने यहाँ शहादतें भी ली हैं, वो जेलों में भी गए हैं, उन्होंने कोड़े भी खाए हैं, तो वो काम अपना कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी और नून लीग का आज से अगर आप 20-25 साल पहले चले जाए, आप तस्वुर नहीं कर सकते कि हम चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे, लेकिन किया हमने। उस चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के नतीजे में बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी की, लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि फिर एक और इस किस्म की जमात खड़ी कर दी जाती है पीटीआई की सूरत में, जो फिर नौकरी चाकरी पर लग जाती है। तो उसका तो हल ये है कि हम जदोजहद करते रहें। सियासी जमातों की गलतियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये आईनी अदालत नहीं और भी हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को सामने रख कर अपने मुस्तकबिल के फैसले बेहतर करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पीडीएम इस जिस डायरेक्शन में है वो वही डायरेक्शन है जो हमने गलतियों से सीख कर अपनाई है। आप समझते हैं कि आपकी ये गलती थी कि सादिक संजरानी को गलतियाँ बहुत होती हैं। सही साहब, ये हमारी लेडी रिपोर्टर है, आपसे सिर्फ तालीम के हवाले से सिर्फ एक मिनट चाहिए सर। आप मून इधर
और इधर इधर नहीं सामने आ रहे चेयरमैन साहब निकाल ना चेयरमैन साहब वेट तो करें चेयरमैन साहब चेक